हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं फॉरवर्ड प्रूफ्स के बारे में। बेसिकली फॉरवर्ड प्रूफ्स क्या होते हैं, आपको कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं, उस पैराग्राफों को आपको प्रेमाइसेस रिलेट करनी पड़ती हैं और उनका कंक्लूजन वैलिड करना पड़ता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, आइए देखते हैं पहला फॉर्मल प्रूफ क्या है। फॉर स्टूडेंट टू डू वेल इन DSTL it is necessary that they study hard. ठीक, study who do well in the course do not skip the class. Student who study hard do well in the course, therefore student who study hard do well in the course, therefore who do well in DSTL course do not skip class. तो बेसिकली पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे इसमें तीन प्रेमाइसेस दिखाई दी, तीन प्रपोजिशनल वेरिएबल दिखाई दिए। पहला P, डू वेल इन द क्लास, डू वेल इन द क्लास, ये क्लास में कर लो चाहे DSTL में कर लो, एक ही जगह करेंगे। ठीक है, फिर डू वेल इन द क्लास, फिर स्टडी हार्ड, डू वेल इन द क्लास, डू वेल इन द कोर्स, डू वेल, ये क्या फर्स्ट प्रेमाइसिस है। ठीक, फिर दे स्टडी हार्ड, दे स्टडी हार्ड, स्किप द क्लास, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। ठीक, फिर डू नॉट स्किप द क्लास, स्किप द क्लासेस, स्किप द क्लासेस। तो हमें कितनी तीन इंपॉर्टेंट, मतलब तीन जो प्रेमाइसिस इंपॉर्टेंट है वो हमें यहाँ क्लियर फिगर आउट अपने कर ली। पी क्या है, पी हमने असाइन कर दिया डू वेल इन द कोर्स के लिए, क्यू कर दिया द स्टडी हार्ड के लिए, और आर कर दिया डू नॉट स्किप क्लास के लिए। ठीक, इसमें लिखा है फॉर स्टूडेंट डू टू डू वेल इन द DSTL, यानी कि कुछ स्टूडेंट, यानी कि पी कुछ कर रहे हैं, इट इज नेसेसरी दैट दे स्टडी हार्ड। यदि पी मतलब डू वेल, पी इंप्लाइज दे स्टडी हार्ड, क्यू, क्योंकि आइए आपको आगे दिखाते हैं एक्चुअली है क्या है। ठीक, कहाँ है आप बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहले में फॉर स्टूडेंट टू डू वेल इन DSTL इट इज नेसेसरी दैट दे स्टडी हार्ड, यानी कि पी इंप्लाइज क्यू। ठीक, अब स्टूडेंट हु डू वेल इन द कोर्स डू नॉट स्किप द क्लास, यानी कि अगर जिन स्टूडेंटों ने कोर्स में अच्छा किया तो उन्होंने क्लास स्किप नहीं की। वहां क्या था, डू नॉट स्किप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P implies R, फिर स्टूडेंट हु स्टडी हार्ड डू वेल इन द कोर्स, Q implies P, देयरफॉर लास्ट कंक्लूजन है ये क्या, स्टूडेंट हु डू वेल इन DSTL, जिन्होंने अच्छा किया कोर्स के अंदर उन्होंने भी क्लास स्किप नहीं की, तो P डैश टू R। तो मेरे पास जो है तीन प्रेमाइसिस गिवन है और इन पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करके एक जो कंक्लूजन निकला है P इंप्लाइज R का। ठीक है, मैंने पहले थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड उठाया। ठीक, P इंप्लाइज R एंड Q इंप्लाइज P। इस पे हाइपोथेटिकल सोल्यूशन लगाने से मुझे क्या मिलता है, Q डैश टू R, Q इंप्लाइज R। जब मेरे को ये मिल गया रिजल्टेंट, तो इस फिफ्थ में और फिफ्थ और फर्स्ट को पे भी हाइपोथेटिकल वो लगाने पे क्या मिलता है, P डैश टू R, जो कि एक वैलिड रिलीज वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक, इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है अगर ये हम चार वेरिएबल P Q R तीन वेरिएबल्स का अगर हम वहाँ ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते तो कितना टाइम लगता है, ये हमने कितना इजीली यहाँ से सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, आपको सिर्फ ऐसा ही बनाना है और सॉल्व करना है, ज्यादा कोई खास वो नहीं है। सो दैट द प्रेमाइसिस इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन yesterday, वी विल गो स्विमिंग ओनली इट इज सनी, इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनोय ट्रिप, एंड इफ वी टेक अ कैनोय ट्रिप देन वी विल बी होम मे बी सनसेट। ठीक, लीड टू द कंक्लूजन वी विल बी होम बाय सनसेट। पी में क्या हमने, इट इज सनी दिस आफ्टरनून, क्यू इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। ये सारी की सारी जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इस पैराग्राफ में से असाइन कर दिए। ठीक है, वन बाय वन प्रपोजिशनल वेरिएबल। ठीक,
उससे ये रीजन निकल के आया कि पहला है इट इज नॉट सनी आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, ठीक, इससे ये। फिर है वी विल गो स्विमिंग ओनली इट इज सनी, दिस वन। इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी हैव टेक टू कैनॉट ट्रिप। अब इन सब पे हमने ये रूल्स अप्लाई किए हैं। पहले वाले को लिए हाइपोथेसिस, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक, सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें ये रिजल्टेंट मिला। फिर हाइपोथेसिस ली और उसको मोडस टॉलरेंस यूजिंग किया सेकंड पे एंड थर्ड पे, इसके अकॉर्डिंग हमें ये अब वो मिल गया। फिर हाइपोथेसिस, ये वाली हाइपोथेसिस ली और एस, इसमें मोडस पोनेंस यूजिंग करने पे ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का क्या था, मोडस टॉलरेंस क्या था, मोडस पोनेंस क्या था, ठीक। अभी एक और प्रेमाइसिस ली, इस पे मोडस पोनेंस लगाया 6 एंड 7 पे और टी रिजल्टेंट हमें मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।